नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए रुक करते हैं बुलेटिन की खबरों की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी अभियान में पुलिस के लिए सबसे कामयाब साल रहा साल 2022। आगे बात करेंगे मिर्जापुर की, जहां आगामी त्योहार मकर संक्रांति को लेकर जनपद के शहर क्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया गया। साथ ही बात होगी संभल की, जहां पुलिस कस्टडी से फरार अभियुक्त के मामले में पुलिसकर्मी हुए निलंबित। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी अभियान में पुलिस के लिए साल 2022 सबसे कामयाब साल रहा। इस साल केवल 9 जवानों की शहादत हुई, जबकि माओवादियों का सरेंडर ज्यादा हुआ है। और मुठभेड़ों की बात करें तो पुलिस माओवादियों पर भारी पड़ी है। बीते 2 दशक में साल 2022 में पुलिस ने बस्तर में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस ने 30 माओवादियों मार गिराए हैं, जबकि केवल 9 जवानों की शहादत हुई है। यदि नक्सल विरोधी अभियान के दृष्टिकोण से देखा जाएगा, वर्ष 2022 बस्तर संभाग पुलिस एवं सुरक्षा बल के लिए काफ़ी निर्णायक है, महत्वपूर्ण रहा। इस अवधि में पूरा विगत 20 वर्ष में कम शहादत वाला वर्ष रहा। 9 हमारे साथी लोग अलग अलग विभिन्न अभियान के दौरान शहादत हुआ। उनके सबके शहादत नमन करते हुए हम आने वाले समय के ये संकल्प ले रहा है, इसमें और भी कमी होनी चाहिए। हमारा जो जीरो कैजुअलिटी कॉन्सेप्ट है, हमारा किसी प्रकार के सुरक्षा बल के साथी का कोई नुकसान हो। साथ साथ जो क्षेत्र के ग्रामीण है जो इस समस्या से विगत कई वर्षों से सामने कर रहे हैं, उनका भी किसी प्रकार का जनहानि ना हो, उसी दृष्टि से हम आने वाले अभियान को हमारा रणनीति तय करके रखेगा। और काफ़ी निर्णायक बढ़त भी हम इस अवधि में मिला है। 54 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप विगत 4 वर्षों में प्रारंभ किए गए थे। इसमें 18 कैंप वर्ष 2022 में प्रारंभ किए गए थे। सब अंदरूनी कोर इलाके में ये कैंप स्थापित किए थे। प्रत्येक हमारा कैंप अपना आप एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में काम करते हुए क्षेत्र की जनता को सड़क, पुल पुलिया निर्माण, बिजली आपूर्ति, आंगनवाड़ी, पीडीएसएम, अन्य मूलभूत सुविधा से लाभान्वित की जा रही है। और अंदरूनी इलाके में कनेक्टिविटी काफ़ी हद तक बढ़ गई थी, जिससे क्षेत्र के बच्चे जो स्कूल आने जाने के लिए, जो बीमार अपना इलाज के लिए हॉस्पिटल, ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय जाने के लिए, और अन्य कई प्रकार के व्यापार के लिए भी ये सब रास्ते खुलते जा रहा है। हमें उम्मीद है जिस तरीके से क्षेत्र की परिस्थिति बदल रहा है, आने वाला बहुत जल्दी इलाके में नक्सल समस्या का समाधान करते हुए क्षेत्र की जनता का मनसा अनुरूप हम आगे और विकास कार्य को गति प्रदान करते हुए बस्तर के एक सकारात्मक एवं नया पहचान दिलाने में हम सफल होगा। आंकड़े के हिसाब से देखा जाएगा तो मतलब जैसा वर्ष 2017 का जो तुलना में वर्ष 2022 में कम से कम 55% नक्सल गतिविधि में, हिंसात्मक घटना में कमी आए हैं। और जैसे यदि 2008-9 के परिस्थिति में देखे जाए, उसमें और भी काफ़ी उल्लेखनीय कमी आई है। लगभग 65% जो आंकड़े में कमी आया है। और जैसा कुछ नक्सल प्रभावित गाँव अभी नक्सल इससे मुक्त हो गई, जैसा आंकड़े के हिसाब से देखे जाए, कम से कम 582 विलेजेस है जो विगत 4 वर्षों में नक्सल गतिविधि से मुक्ति पाया गया। और यदि स्कूल के हिसाब से देखे जाए, 314 ऐसा स्कूल है जो नक्सल हिंसा के कारण से बंद हो गए, विगत 4 वर्ष में पुनः प्रारंभ हुई है। और जैसा 196 जो विलेजेस है जो विगत 4 वर्षों में उसका बिजली का आपूर्ति दी गई थी। इस प्रकार के एक सकारात्मक परिस्थिति हमको देखने मिल रहा है, जो आने वाले समय में इस टाइप का एक मजबूत कार्य योजना तहत हम आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जसकेतन सेठिया की रिपोर्ट। धार जिले के मांडव में 5 दिवसीय के कल समापन समारोह में बाबा सत्यनारायण मौर्य का कार्यक्रम हुआ, जिसमें उन्होंने भजन, पुराने फिल्मी गीत, शिव स्तुति, राम के भजन गाकर यहां पर उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मौर्य ने इस कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति का बखान किया। पिछले 5 दिनों में मांडव शो अंतर्गत हुए कार्यक्रम की घोर निंदा भी की। कार्यक्रम भारत माँ की आरती की प्रमुख विशेषता ये थी कि बाबा के द्वारा शहीद भगत सिंह, भगवान श्री राम व भारत माँ का रूप माँ नर्मदा बनाकर अपने कार्यक्रम में प्रस्तुति दी, जिसे देखकर उपस्थित श्रोतागण भाव विभोर हो गए। तो में ये जो उत्सव होते हैं, मांडू उत्सव हो, खजुराहो उत्सव हो, मालवा उत्सव हो, ये वास्तव में लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए होते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ ठेके पे चली जाती है तो फिर उसमें व्यावसायिकता प्रमुख हो जाती है, तो कलाकारों से हटके ठेके वाली बात हो जाती है। क्योंकि ये मांडव जो है, मंडप नगर है, यहाँ का एक इतिहास है, और इसको उस इतिहास के नाम से कोई जानता नहीं है, जो वास्तव राजा भोज की बसाई नगरी है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इतने दिनों कार्यक्रम राजा भोज का कोई उल्लेख हुआ होगा, यहाँ पे जैन मंदिरों की भूमि उसका कोई उल्लेख हुआ होगा, चतुर्भुज राम के गीत गाए होंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। तो वास्तव में मैं यहाँ के तमाम जितने नागरिक हैं उन सबको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने कम से कम एक आवाज़ तो उठाई कि यहाँ की संस्कृति तो उठे, मालवा की संस्कृति। और मैं तो कई बार बोलता हूँ, यहाँ पर आकर कोई दिल्ली का और बम्बई का कलाकार आकर ये गीत गाए
उससे ज़्यादा अच्छा का मांडव नगर का कोई व्यक्ति निकल के बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता में जाकर गीत गाए जैसे मैं, कि यहाँ की संस्कृति आगे आए, तो मैं उस संस्कृति को प्रणाम करने आया हूँ, क्योंकि मैं अपनी धरती को प्रणाम करने आया हूँ। तो मैं भी चाहूँगा यहाँ की धरती पल्लवित हो और यहाँ के कलाकार पल्लवित हों। और मैं शासन से भी कहना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को एक कमर्शियल स्वरूप ना दे, एक सांस्कृतिक स्वरूप दे, ताकि भारतीय संस्कृति के गीत यहाँ नहीं गाएंगे तो कहाँ गाए जाएंगे। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। मिर्जापुर में पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा शासन के मंशा अनुसार आगामी त्योहार मकर संक्रांति के दृष्टिगत जनपद के शहर क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ पैदल गश्त भ्रमण किया गया। इस दौरान सड़क पर दुकानदारों एवं आने जाने वाले व्यक्तियों, आम जनमानस से वार्तालाप कर सुरक्षा का एहसास दिलाया गया तथा संदिग्ध वाहनों, व्यक्तियों की गहनता से चेकिंग कराई गई एवं अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित को निर्देश दिए गए। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में हृदय रोगों से बचाव एवं गोल्डन आवर में सीपीआर आधारित प्रशिक्षण से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने की। जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर द्वारा अपने मुख्य उद्बोधन में कहा गया कि वर्तमान समय में जीवन शैली तथा फिटनेस पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक तथा कार्डियक अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसकी सूचना, रोकथाम एवं जीवन रक्षा में सहायक सीपीआर पर सामूहिक जागरूकता अत्यंत ही आवश्यक है। इससे न केवल जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, बल्कि इससे स्वस्थ रहकर कार्यों एवं दायित्वों का समुचित निर्वहन किया जा सकता है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां पुलिस कस्टडी से फरार अभियुक्त के मामले में 2 पुलिसकर्मी निलंबित। यूपी के संभल जिले में पुलिस विभाग में उस समय हड़कंप मच गया जब जेल जाते वक्त आरोपी सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। बता दें कि आरोपी को पुलिस कोर्ट में पेश करने के बाद जेल लेकर जा रही थी, तभी वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। सूचना पर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने टीम गठित कर मुरादाबाद पुलिस, संभल पुलिस की मदद से फरार आरोपी को 2 घंटे में पकड़ लिया और लापरवाह सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। आज एक अभियुक्त जिसका नाम अमर सिंह पासी है, ये थाना धनारी का रहने वाला है, इसको थाना बहजोई के अंतर्गत धारा 332, 353 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। चंदौसी न्यायालय में इसको रिमांड हेतु पेश किया गया। रिमांड के पश्चात मुरादाबाद जेल ले जाते समय मुरादाबाद जिले के बिलारी थाने के अंतर्गत रोड पर से ये जो इसके सुरक्षाकर्मी जो इसको ले जा रहे थे, उनको धक्का देकर मौके से फरार हो गया। थाना बिलारी में इसके विरुद्ध धारा 224 के अंतर्गत मुकदमा कारित किया गया। पुलिस की टीम, जिसमें संभल पुलिस व मुरादाबाद पुलिस दोनों के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए 2 घंटे के अंदर इसको खेतों में से पकड़ लिया गया है। इसको धारा 224 के मुकदमे के अंतर्गत दाखिल करके कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। अन्य वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। जिन 2 पुलिसकर्मियों के द्वारा लापरवाही की गई थी, उन लोगों को निलंबित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध विभागीय जांच कारित की जा रही है। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। बिजनौर में व्यापारी के मुनीम से बदमाशों ने बैग से उड़ाए 50,000 रुपए। गोदाम बंद कर घर जाने के दौरान दिया वारदात को अंजाम। बाइक पर सवार थे 3 नकाबपोश बदमाश। भारी पुलिस फोर्स बदमाशों की छानबीन में जुटी हुई है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफ्जान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में बचगांव चौराहे पर दिखा चोरों का आतंक। श्री साईं तंबाकू भंडार पर रात में चोरों ने धावा बोल दिया, जिससे कुछ जूते चप्पल चोरी हो गए हैं। इसकी सूचना चौकी इंचार्ज को दी गई, जहां पर चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और पूरी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता फरमान बबलू की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी के नगर मीडिया प्रभारी जीनू सिंह के नेतृत्व में पठान मूवी के विरोध में शहर की तमाम जगहों पर पोस्टर चिपकाए गए हैं। चिपकाए गए पोस्टरों में लिखा है, बॉयकॉट पठान, अश्लीलता फैलाना बंद करो, शाहरुख खान मुर्दाबाद। मीडिया प्रभारी जीनू सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि पठान मूवी में भारतीय हिंदू संस्कृति और पवित्र भगवा का अपमान किया गया है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम जीनू सिंह है और मैं भारतीय जनता पार्टी से नगर मीडिया प्रभारी हूँ। आज शहर के तमाम जगहों पर हमारे समर्थकों द्वारा, हमारे सहयोगियों द्वारा बाइकआउट पठान, अश्लीलता फैलाना बंद करो, शाहरुख खान मुर्दाबाद, इस तरीके के पोस्टर चिपकाए गए हैं। पठान मूवी में भारतीय संस्कृति और पवित्र भगवा का अपमान किया गया है। भगवा तो हिंदुत्व की पहचान है। भगवान शिव ने भी
भगवा वस्त्र पहने थे, भगवान राम ने भी भगवा वस्त्र पहने थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ भी भगवा वस्त्र पहन रहे हैं। जो कुछ खान कंपनी है वो हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रही हैं। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ से अपील करते हैं कि इस मूवी को पूर्णतः बैन किया जाए। इसी के साथ नमस्कार। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता फरमान बबलू की रिपोर्ट। छोटा उदेपुर जिले में जैतपुर पावी के इटवाला फलिया में विसामो ट्रस्ट के प्रमुख रमेश शाह द्वारा विद्यार्थियों और आसपास के लोगों को स्कूल किट और पैंट शर्ट बांटे गए। छोटा उदेपुर जिले के जैतपुर पावी के इटवाला फलिया में उत्तर बुनियादी आश्रम शाला और इटवाला पाठशाला में विसामो ट्रस्ट के प्रमुख रमेश शाह द्वारा विद्यार्थियों को पेंसिल, रबर, नोटबुक, ड्रेस, पैंट शर्ट और बालिका को सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। श्री रमेश बी शाह, वडील विसामो, વાઘોડિયા રોડ, એક સામાજિક પ્રવૃત્તિ અમે કરીએ છીએ। અમારી પ્રવૃત્તિઓમાં ખાસ કરીને નોટબુકનું વિતરણ, ફીનું વિતરણ, કપડાનું વિતરણ, તદુપરાંત ગ્રાન્ટેડ લાઇબ્રેરી પણ અમે ચલાવીએ છીએ। એ ઉપરાંત અમે અન્નદાન, અપંગ અને અંધ માણસોને અમે જમાડીએ છીએ, સારું ભોજન આપીએ છીએ, એમનું અન્નદાન કરીએ છીએ અને એમને જરૂરી વસ્તુઓ પણ અમે આપીએ છીએ। આ ઉપરાંત અમારે સંસ્થા શું કહેવાય, અમારી સંસ્થા બીજા અન્ય કામો કરે છે, જેવા કે કોરોના દરમિયાન અમે 232 અન્નદાનની કીટ આપેલી, ઉપરાંત અમે 1100 માણસોને સમૂહ ભોજન કરાવેલું। ગરીબોને અમે જાતે જઈને કામ કરીએ છીએ આ કામ, અને આ અમે લગભગ છેલ્લા 24 વર્ષથી આ કામ અમે કરી રહ્યા છીએ। અને 24 વર્ષની અંદર લગભગ અમારાથી 1.5 થી 2 લાખ માણસોએ લાભાર્થીઓ આ લાભ લીધેલો છે। અન્નદાન આવી જાય છે, લાઇબ્રેરી એમાં આવી જાય છે। આ તમામ કાર્યોની અંદર લગભગ લાખ ઉપરાંત માણસોએ અમારો આ સંસ્થાનો લાભ લીધેલો છે। આજે આ સંસ્થા અમને કોર્પોરેશન તરફથી ફ્રી આપવામાં આવેલી છે, એમાં પાણીનો પણ અમને ખર્ચ લેતા નથી। આ સંસ્થા 8400 ચોરસ ફૂટમાં પથરાયેલી છે, જેની અંદર એક કાર્યાલય છે, અમારું બેઠકની વ્યવસ્થા છે, સંડાસ બાથરૂમની વ્યવસ્થા છે, લાઇબ્રેરીની વ્યવસ્થા છે, તદુપરાંત સ્ટોર રૂમ પણ આપેલો છે। આપનું નામ? રમેશ પી શાહ। અને આ સંસ્થાની અંદર લગભગ 734 સભ્યો છે, જેમાંથી આશરે 150-160 સભ્યો કાર્યરત રહેશે। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता गुलाब राठवा के साथ विनेश राठवा की रिपोर्ट। विदित हो कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 12 जनवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाती है। इस क्रम में विद्यार्थी परिषद प्रतापगढ़ के कार्यकर्ताओं द्वारा विवेकानंद जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर निर्मल तिराहे पर स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एडिशनल एसपी पूर्वी विद्यासागर मिश्रा ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर स्वामी जी के विचारों को युवाओं के बीच में रखते हुए कहा कि अगर स्वामी जी के संदेश को युवा अपनाते हैं तो निश्चित ही किसी अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हम अपने संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं। उनके द्वारा जो चेतना फैलाई गई वो आज भी अनुकरणीय है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा स्वामी जी के जन्म की पूर्व संध्या पर आयोजित यह कार्यक्रम हमें यह प्रेरणा देता है कि स्वामी जी के द्वारा जो भी हमें उपदेश दिए गए हैं और जो रास्ते बताए गए हैं उन पर चलने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही एक युवा अगर जगता है तो देश के लिए वो सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार रहता है। अभी जैसा कि साथियों ने बताया, कोविड पीरियड में जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं अन्य संगठनों द्वारा मानवता के सेवा के लिए जिस प्रकार से एक पुस्तक के रूप में अपने कार्यों को प्रकाशित किया गया है, यह बहुत ही अनुकरणीय है। आप सभी लोग विगत 2 वर्ष प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।